आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ अपनी वेजिटेबल अपडेट से। दोस्तों, मैंने आप सभी को वेजिटेबल्स लगानी सिखाई थी जो कि आप किचन से ही बीज लेकर प्रोपोगेट कर सकते हैं। और आपकी ये समस्या भी सुलझा दी थी कि आपके पास अगर ग्रो बैग नहीं है तो आप सब्जियां कहाँ लगाएंगे। जब भी आप सब्जियां लगाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रो बैग की। अब आ गया है 15 जो जनवरी के बाद का महीना, और ये महीना बहुत ज्यादा आपका हेक्टिक जाता है गार्डनिंग के लिए, क्योंकि इस टाइम पर आपको बहुत सारे पौधों की कटाई भी करनी होती है और इसी टाइम पर आपको बहुत सारी गर्मियों की सब्जियां भी लगानी होती हैं। लेकिन फरवरी मार्च तक आपकी सर्दियों की सब्जियां ही चल जाती हैं। तो देखिए, मेरी सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से प्रोपोगेट हो गई हैं। और ये देखिए, मैंने दो जो है ग्रो बैग तैयार किए हैं पॉली बैग से। इन्हें मैंने मटर के छिलकों से फिल कर लिया है और अब इनके ऊपर मैं रेत और मिट्टी का कॉम्बिनेशन लगाकर लगाने वाली हूं दो चीजें, वो है आलू और अदरक। तो दोस्तों, आलू और अदरक के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है रेत और मिट्टी का इक्वल इक्वल कॉम्बिनेशन। बाद में उसमें आप खाद भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने मटर के छिलकों को ढक दिया है जो कि पोटेशियम से रिच होते हैं और आपके पौधों की पोटेशियम की कमी को हमेशा ही पूरा करते रहते हैं। अगर आप इनको बिना डिकम्पोज किए भी मटर के छिलकों को यूज करते हैं तो भी ये बहुत ही जो है आपके पौधों पर इफेक्ट अच्छा ही डालते हैं। आपका डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया होती है किसी भी खाद की, तो उसमें वो होने के बावजूद भी आपके पौधे पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो मैंने इस तरीके से पॉली बैग्स को अंदर की तरफ से फोल्ड कर लिया है और उन्हें एक ओवल सी शेप दे दी है जिससे कि ये दिखने में सुंदर भी लगेंगे। तो देखिए, लग रहे हैं ना ये दिखने में कितने सुंदर। और अब मैं इसमें लगा देती हूँ अदरक और आलू। तो दोस्तों, मैंने अदरक के छोटे छोटे पीसेस को कट कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस करेंगे, बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे आपको। सिर्फ उनके नॉड एरियाज को इसके अंदर जो है मिट्टी के अंदर डाल देना है और ढकना जरूरी है गाइस। तो देखिए, अब मैं इसके ऊपर रेत और मिट्टी का कॉम्बिनेशन फिर से डालूंगी। कम से कम 2 इंच की मिट्टी से इसको आपको अच्छे तरीके से ढकना होगा। पानी जो है आपको इसमें बहुत ही कम और लिमिटेड डालना है। इसलिए बता रही हूँ पानी कम, क्योंकि ज्यादा पानी से ये अंदर ही अंदर डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है और मिट्टी से इसको पूरी तरीके से ढकना बहुत जरूरी है। अदरक और आलू ऊपर की तरफ नजर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोग इसे कट करके भी डालते हैं। अगर ज्यादा बड़े आलू हैं तो आप कट करके डालिए, अगर छोटे आलू हैं तो आप ऐसे ही डाल दीजिए। हालांकि मेरे आलू बहुत छोटे नहीं हैं, पर मैं इस बार इनको ऐसे ही डाल रही हूँ। इसमें बहुत सारे नॉड एरियाज होते हैं जिससे कि एक आलू से कम आप 50 आलू तक ले सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो है ये कम से कम इसमें 12 इंच जितना ये मेरा ग्रो बैग तैयार हो गया है, पॉली बैग। तो आपको जो है अगर इससे भी बड़ा कोई कट्टा बोरी मिलता है तो आप उसे हाफ करके उसको कट करके भी हाफ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पॉली बैग से बहुत ही अच्छा सा ग्रो बैग बनाना सिखाया है, बिना सिलाई के, बिना किसी झंझट के, ऐसे ही आप फटाफट से तैयार कीजिए और आप जो है किसी भी तरह की सब्जी एकदम से लगा सकते हैं। तो देखिए, अब मेरे मटर के प्लांट रेडी हो गए हैं तो मुझे उन्हें शिफ्ट करना है। तो मैं इसी तरीके से इंस्टेंट ग्रो बैग बनाऊंगी और उनको कर लूंगी तैयार। तो देखिए, इस तरीके से मेरी सब्जियां हो गई हैं तैयार। और आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं माय नेचर मेनिया में। तो दोस्तों, करी पत्ता मैं बहुत सारा कल लेकर चली गई थी और मैंने अपने करी पत्ते को बिल्कुल गंजा कर दिया है। गंजा इसलिए किया क्योंकि मुझे अब करी पत्ते को सारे ही, हालांकि मेरे करी पत्ते अभी भी बहुत अच्छे हैं और मैंने किसी को दे भी दिए हैं बहुत सारा करी पत्ता इसमें से कट करके। आज मुझे इसकी करनी है हार्ड प्रूनिंग। अगर मैंने अब इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करी तो मैं फरवरी में जो है बहुत ज्यादा करी पत्ता नहीं ले पाऊंगी। अब अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो आप फरवरी के फर्स्ट वीक से ही आपको इसमें नई शूट्स, नई लीव्स निकलनी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम इसकी कर लेते हैं हार्ड प्रूनिंग। पहले मैं इसके जो थोड़े बहुत पत्ते इसके ऊपर बचे हुए हैं, मैं इसके पत्ते जो हैं ऑलरेडी निकाल कर रख चुकी हूं। उन्हें आपको धोकर और हल्का सा सुखाकर, बस हल्की सी पत्तों में क्रिस्प आ जाए तो आप इसी किसी एयर टाइट कंटेनर में उसको बिना क्रश किए ही पत्तों को एज इट इज रख दीजिए और आप उनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इतना हरे भरे करी पत्ते को भी मैं आज
जो है इसकी कटिंग कर रही हूँ, इसे बिल्कुल ही खत्म कर दूंगी और इसको सिर्फ 7-8 इंच तक ही छोड़ूंगी। तो जितने भी करी पत्ते इसमें और छोटे छोटे भी लगे हुए हैं उनकी भी सभी लीव्स को हटा दूंगी, क्योंकि जैसे ही फरवरी मंथ स्टार्ट होगा सुहाना सा मौसम शुरू होगा और इसमें से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी और आगे इसकी केयर कैसे करनी है, इसे ट्री जैसा घना कैसे बनाना है, बुशी फॉर्म में इसको कैसे लाना है और कैसे इसे लेना है, आपको इसके पत्तों को निकालना है, सारी वीडियो जो है आपको आगे मिलने वाली है। करी पत्ते की जो स्टेम्स निकाल रहे हैं मोटी मोटी, उनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है गाइज, उनसे आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। मैं हर साल इससे नए प्लांट्स बनाती हूं और आप देखिए छोटी सी भी जो स्टेम मुझे नजर आ रही है ना, मैं इसको भी इसलिए कट कर रही हूं, यहां से बहुत स्ट्रांग और मोटी स्टेम निकलने वाली है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी इसके ऊपर दया नहीं करनी है इस टाइम, नहीं तो आपका करी पत्ता कभी भी बुशी नहीं बनेगा। करी पत्ते को अगर आपने बुशी बनाना है तो ये बेस्ट टाइम है, जनवरी का जो भी ये मंथ बच रहा है, इसमें आपको फटाफट से अपने करी पत्ते की हार्ड प्रूनिंग करनी है और कहीं कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने करी पत्ते की मोटी मोटी स्टेम्स को, जो उंगली जितनी मोटी स्टेम्स होंगी और पतली भी होंगी तो मैं उन्हें भी लगा देती हूं, क्योंकि पतली स्टेम भी जो है मेरी प्रोपोगेट हो जाती है, उसमें से भी नई लीव्स निकल जाती हैं। लेकिन 3 महीने से पहले आपको इसे किसी भी और गमले में शिफ्ट नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 स्टेम्स आपको नजर आ रही होंगी, तो मैं इनको अलग अलग कट करूंगी, क्योंकि तीनों स्टेम्स पे से फिर और 3-3, 4-4 स्टेम्स निकल कर आएंगी। और अपने करी पत्ते या किसी भी प्लांट को बुशी बनाने का ये सबसे ही बढ़िया तरीका होता है, यही ट्रिक होती है कि आप उसकी एक स्टेम को कट करेंगे तो वहां से उसको कम से कम 4-5 न्यू स्टेम्स मिलेंगी, जिससे आपका प्लांट बुशी बनता है। तो देखिए मैंने इसकी जितनी भी हार्ड जो लकड़ी जैसी स्टेम्स थी उनको कट कर लिया है, और लकड़ी वाली जो स्टेम्स होती हैं उनमें से ही ज्यादातर आपको नए प्लांट्स जो है प्लांट बनता हुआ नजर आता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि पतली से पतली स्टेम से भी आप करी पत्ते का नया प्लांट बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए बिल्कुल इतना मैंने इसको छोड़ा है और एक भी मैंने इसके ऊपर पत्ता नहीं छोड़ा है। अब आप कहेंगे कि भोजन कैसे बनाएगा जो है पौधा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है इसकी हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरे पास इतनी सारी स्टेम्स कलेक्ट हो गई हैं और ये सारे के सारे पत्ते जो है मैं इन स्टेम्स में से निकाल कर एयर टाइट कंटेनर में रख लूंगी। अब मैं आपको बताती हूं कि आपको कितनी बड़ी बड़ी स्टेम्स को लेना है। अब इसमें से जितनी भी छोटी छोटी सी स्टेम्स है उन्हें भी कट करना है, क्योंकि उनपे से ही नई स्टेम्स निकलेंगी और नए पत्ते जो है उनमें से निकल कर आएंगे। तो देखिए मैंने जो है कट कर लिया है इनको इस तरीके से, और कम से कम 6-6, 7-7 इंच की आपको कटिंग बना लेनी है। अब जो ऊपर पतली पतली सी स्टेम्स नजर आ रही हैं उनको मैं कट नहीं कर रही हूं, क्योंकि उनमें से मुझे नई ग्रोथ जो है देखनी है। तो अभी आपने इसी तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूं, हल्का सा टेढ़ा कट आपको लगाना है 45 डिग्री के एंगल पे, और ये जो कट लगाने का तरीका होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, और इसकी वजह से ही आपकी जो प्लांट की रूट्स हैं वो जल्दी से डेवलप हो जाती हैं। 3 महीने में आपके प्लांट जो है वो नई लीव्स निकालेगा। 1 महीने में ही लीव्स निकाल देगा, लेकिन रूट्स जो है वो 3-4 महीने में बनती हैं। अब आप कहेंगे कि रूट्स बाद में बनेंगी, तो गाइज ये बहुत बड़ी आपकी एक टिप है कि अगर आपने अभी तक इस चीज को नोटिस नहीं किया है तो सबसे पहले आपकी लीव्स निकलेंगी प्लांट की, उसके बाद जो है 2-3 महीने के बाद ये जो है रूट्स डेवलप करता है। तो ये उल्टा होता है, इसमें रूट्स बाद में बनती हैं। और कटिंग्स में कोई भी आप कटिंग लगाते हैं, चाहे वो आप किसी फ्लावरिंग प्लांट की लगाते हैं, जैसे रोजेस की मैंने आपको दिखाई थी, और रोज का एक मैंने बिल्कुल सक्सेसफुल अपडेट भी आपको दिया था, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करी पत्ते की भी करनी है। जितनी वुडन स्टेम्स है ना मोटी मोटी, उनको तो जरूर से गाड़ देना है। और देखिए आपको क्या करना है, इससे एलोवेरा में डिप करना है, अच्छे तरीके से प्लांट की गुड़ाई करनी है गमले की और मैं तो ऐसे ही गाड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट ऐसे ही लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे बालकनी में, इस वाली बालकनी में बहुत ज्यादा धूप नहीं आती है, तो इसलिए मुझे कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम अपनी कटिंग्स को प्रोपोगेट करने में नहीं आती, और ज्यादातर जो भी कटिंग रेडी होती है मैं किसी ना किसी को दे देती हूँ। अब आप देखिए मेरी जो सब्जियां हैं ये और 2 दिन बाद का अपडेट है, कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हैं, और इनमें से प्याज में से भी जो है ग्रीन अनियन निकलनी स्टार्ट हो गई है। जो मैंने लहसुन लगाया था उसमें से भी ग्रोथ नजर आनी शुरू हो गई है। और ये जो प्लांट है ये है मटर का पौधा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने करी पत्ते की कटिंग नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिएगा।
आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।